हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने वास्तविक संख्याएं रियल नंबर का थोड़ा सा बेसिक जिसमें नंबर की जानकारी आपको दी थी। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 नंबर का हर बार क्वेश्चन पूछता है, हर साल तुम पिछले पेपर उठा के देखना, हर साल ये क्वेश्चन जरूर आता है। सिद्ध करो कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछता है। सिद्ध करो कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से क्वेश्चन बना देता है और उसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है, देता है, यानी कि सिद्ध करने के लिए उसको देता है। तो ये आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से, जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको बहुत कम करके हम देखेंगे और अच्छी तरीके से उसको समझाएंगे। बने रहिए वीडियो में, देखिए कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये परमेश में यूज करेंगे हम। इसको याद रखना है। कैसे याद रखना है, ये देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। ये सब चीजें हमने बता दी थी कल। क्या करेगा भाई? p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। यानी कि यदि कोई संख्या p है, वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य कैसी संख्या होती है? 2, 3, 5, 7, ये सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से और 1 से क्या हो, डिविजिबल हो, उसको क्या करते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये अभाज्य संख्या, अगर इसने p ने a स्क्वायर को विभाजित किया, p ने a स्क्वायर को विभाजित किया, तो p क्या करेगा? a को भी विभाजित करेगा, यानी कि इसको डिवाइड करेगा। तो ये कंडीशन है, हमें इससे समझ आती है। इसी का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। देखिए, इसको बड़े आराम से समझना है। क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सिद्ध करो कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें इसने दिया है। हमने बताया था परिमेय संख्या कैसी होती है, कि जिसको हम p अपॉन क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्या होना चाहिए? क्यों क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और p और क्यों क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक कैसे होते हैं? प्लस की सारी संख्या आ जाएंगी उसके अंदर में और माइनस की सारी संख्या आ जाएंगी उसके अंदर में। जैसे +1, +2, +3, -1, -2, -3, ये सारे इसके अंदर में आ जाएंगे। 0 भी इंक्लूड होता है इसमें, बट अपॉन में नहीं 0 होना चाहिए। क्यों नॉट इक्वल टू 0। ये होती है परिमेय की डेफिनेशन। परिमेय संख्या ऐसी होती है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? माना, इसको मान लेते हैं। माना इसका उल्टा, ये कह रहा अपरिमेय, हम कहेंगे परिमेय संख्या। सबसे पहला काम यही करना है कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। हमने इसको कह दिया कि रूट 2 एक परिमेय संख्या, ये हमने मान लिया। जब ये परिमेय संख्या है, इसको हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हमने कहा कि रूट 2 को हम किसके ऐसे लिख सकते हैं? a अपॉन b। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि जिसको p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम a अपॉन b मान लो, इसमें कुछ नहीं है। p की जगह हमने a कह दिया, क्यू की जगह b कह दिया। वो तो नाम है, नाम में कुछ न का। a अपॉन b इसलिए कि लिया है कि एनसीईआरटी में a अपॉन b लेकर चल रहा है, इस वजह से हमने a अपॉन b ही ले लिया। तो क्या हो जाएगा? b नॉट इक्वल 0। b 0 नहीं होना चाहिए भाई। जैसे यहाँ पे क्या अर्थ है? p अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल 0 के। ऐसे यहाँ पे कहा हमने b नॉट इक्वल 0 के। a और b कैसे होने चाहिए? a और b पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक है। a और b क्या है? पूर्णांक है। अब हमारे पास, हमने a और b इस तरीके से लिए हैं। कैसे लिए हैं? कि भाई इनका HCF कितना आना चाहिए? a और b का 1 आना चाहिए। ये हमने इस कंडीशन से ये लिया है। a और b हमने इस तरीके से लिए हैं कि उनका HCF कितना आ जाए? 1 आ जाए। ऐसे ध्यान रखना है कि HCF कितना आ जाए? a b का कितना आ जाए? 1। जिन संख्याओं का HCF या में से 1 हो, उसको क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। a और b कैसी संख्या है यहाँ भाई? सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य
संख्या है। तो HCF A, B कितना हो गया 1। अगर किसी का HCF 1 आ जाए उनको हम क्या कह सकते हैं, A और B कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या, यानी कि A और B को प्राइम नंबर है। सहअभाज्य को बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, माना √2 एक परिमेय संख्या, इसका उल्टा मान लेना है तुरंत। फिर उसके बाद हमने करा, जब हमने इसको परिमेय बोल दिया, इसको हम A/B के रूप में लिख सकते हैं और B ≠ 0 के होता है। ठीक है, A, B कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। हमने इस प्रकार लिए हैं कि इन दोनों का अगर हम में से निकाले वो कितना आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन तुम्हारा इसी वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा, बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए बड़े ध्यान से देखते रहिए इसको। इनका HCF कितना है, 1। जिनका HCF 1 आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती है, को प्राइम नंबर बोलते हैं इसको। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस B को इधर मल्टीप्लाई में बजा देंगे क्योंकि ये डिवाइड में, इधर चल जाएगा इनटू में, तो √2 × B बराबर A। रूट हटाने के लिए दोनों ओर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर करो √2 × B का होल स्क्वायर और A का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, B का स्क्वायर करोगे तो B स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा A स्क्वायर। ये समीकरण फर्स्ट मान लेना, इसको हमने सेकंड मान लिया। ठीक है भाई, यहां तक कंप्लीट। अब देखो यहां से कंडीशन बनेगी, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, A स्क्वायर को। ये जो है 2 किसको डिवाइड करेगा, A स्क्वायर को, यानी कि 2 A स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित करता है। A स्क्वायर को विभाजित करता है। जब 2 A स्क्वायर को विभाजित करता है, परिमेय क्या कहती है, P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो जब हम ये कह रहे हैं 2 A स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 A को भी क्या करेगा, विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो ये कंडीशन बन जाएगी। क्या हुआ भाई, यहां से हमें पता लगा 2 किसको डिवाइड कर रहा है, A स्क्वायर को। 2 A स्क्वायर को विभाजित करता है, पर मैं क्या कहती है, जब इसके स्क्वायर को विभाजित कर रहा तो 2 A को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब इसको हम इधर से साफ कर देते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो इसके इधर लिखते हैं। देखिए इस लाइन को देखिए, क्या कह रहा, 2A को विभाजित करता है, जिसको हम, ये हो गया हमारे पास भाज्य, इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम विभाजित करना है। A बराबर 2 × C, कोई एक इंटीजर ले लेना, और वो किसके, इस लाइन से हम क्या लिख सकते हैं कि 2A को विभाजित कर रहा, यानी कि A बराबर 2 × C। C का मतलब कुछ भी ले सकते हो तुम, C ले सकते हो, D ले सकते हो, कुछ भी, एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जब ये विभाजित करेगा तो शेषफल तो 0 होगा, इसलिए हमने इधर क्या लिखा है, A बराबर 2 × C, और C क्या है, पूर्णांक है, C एक पूर्णांक है। भाई 2 ने A को इतनी बार विभाजित किया, C बार। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो उसको। तो A बराबर क्या आ जाएगा, 2 × C। अब यहां के बाद वही काम करना है, दोनों ओर का क्या कर देंगे, इधर से स्क्वायर कर देंगे, फिर दोबारा से दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, बड़े ध्यान से देखना है भाई। अगर कहीं नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना, फिर हम कोशिश करते हैं उसको दोबारा से समझाने की। A बराबर 2C, इसका स्क्वायर करो, इधर का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर, इधर का स्क्वायर करेंगे तो 2C का होल स्क्वायर। A स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा भाई, 4C स्क्वायर। इसको कह देंगे समीकरण थर्ड। ठीक है भाई, अब देखो इसको ध्यान से देखो, समीकरण थर्ड को और समीकरण सेकंड को, कुछ नजर आ रहा है यहां से,
हमने देखा कि इधर ये ए स्क्वायर के बराबर है 2b², ये भी ए स्क्वायर के बराबर है 4c²। तो यहां से हमें पता चला कि इधर की साइड किसके बराबर होगी, यानी कि जो 2b² होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 2b² बराबर 4c² के। इससे हमें ये कंडीशन मिलती है। भाई ए स्क्वायर किसके बराबर है, 2b² के। यहाँ पे ए स्क्वायर किसके बराबर है, a² 4c² के। तो ये जो वैल्यू है 2b² के बराबर है, तो यानी कि 2b² बराबर किसके हो जाएगा, 4c²। इधर की वैल्यू भी बराबर होगी, तो 2b² बराबर 4c², 2 अपॉन में चल जाएगा, 2 दूनी 4, तो b² बराबर कितना आ जाएगा, 2c²। अब 2 ने b² को विभाजित किया, ठीक है। 2 किसको करता है विभाजित, 2 b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। जब 2 b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करता है, तो 2b को भी विभाजित करेगा। यही तो पर मैंने कहा था। अब इन दोनों लाइन से देखो, यहां से 2a को भी विभाजित कर रहा था, 2b को भी विभाजित करता है, यानी कि जो 2 है वो a का भी गुणनखंड हो गया और b का भी गुणनखंड हो गया। इसका मतलब इनका HCF कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यहां से लिखेंगे कि जो 2 है वो a और b दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है, यानी कि HCF ए और बी का कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। भाई ये इसका भी गुणनखंड है और इसका भी गुणनखंड है, कॉमन मिल गया। में से क्या होता है, कॉमन ही तो होते हैं, दोनों में क्या कॉमन मिल गया, हमें 2 मिल गया। अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये HCF कितना है इसका, 2, और ये क्या होगी, समीकरण 4 मान लो उसको। अब देखो बस यहाँ से कंक्लूजन मिल जाएगा तुम्हें। ये क्या है, समीकरण फर्स्ट। ये हमने क्या कहा था कि भाई हमें दिखाना था HCF ए और बी का HCF कितना आना चाहिए, 1, और हमने क्या दिखा दिया, HCF ए कॉमा बी हमने क्या दिखा दिया, 2। तो ये तो गलत हो गया ना, इसकी बात का विरोध कर दिया हमने। हमने कहा था हमने दिखाना क्या है कि इनका में से कितना आना चाहिए, 1, और हमने क्या दिखा दिया, इनका में से 2 दिखा दिया। तो ये गलत क्यों आया है, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या मान लिया, गलत मान लिया, माना √2 एक परिमेय संख्या, ये स्टेटमेंट हमने गलत मान लिया। इसका मतलब क्या होना चाहिए, √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहां से लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और 4, समीकरण फर्स्ट और 4 से विरोधाभास उत्पन्न होता है, अपनी ही बात का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये कंट्राडिक्शन आ जाएगा, कंट्राडिक्शन। या तो ये वर्ड लिख दीजिए आप, समीकरण फर्स्ट और 4 से ये कंट्राडिक्शन आ गया, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। या तुम यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, समीकरण फर्स्ट और 4 एक दूसरे का विरोध करते हैं, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा इसलिए क्यों हुआ, क्योंकि हमने √2 क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या मान लिया, ये क्या है, एक गलत स्टेटमेंट मान लिया। इस वजह से हमने क्या दिखा दिया, ये यहाँ पे ये HCF 2 दिखा दिया, ठीक है। और दिखाना था क्या, 1। तो ये एक दूसरे का विरोधाभास किया हमने। तो यहाँ से हमें क्या प्रूफ हुआ हमारे पास कि अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ से देखना है, ये इस तरीके से हमने किया क्वेश्चन। एक परिमेय का यूज हुआ इसमें, बस उसको ध्यान से रखना है कि कोई अभाज्य संख्या अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वह उस नंबर को भी क्या करेगी, डिवाइड करेगी। देखो जैसे इसको कैसे करना है एक बार और देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। ऐसे देगा √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसका उल्टा मान लेंगे तुरंत, उसको परिमेय मान लेंगे। जब परिमेय मान लेंगे तो उसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, और b ≠ 0 के होना चाहिए।
ए और बी पूर्णांक है, ये क्या होना चाहिए, ये पूरी डेफिनेशन है अपरिमेय संख्या की। और हम कहेंगे कि ए और बी का एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1। ये इस प्रकार लिए हैं, इनका एचसीएफ कितना आ जाए, 1 आ जाए। और जिनका एचसीएफ 1 आता है उनको क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में बचाएंगे, इधर क्या कर देंगे, इसका दोनों और का स्क्वायर कर देंगे। ऐसे इसको हमें करना है। दोनों स्क्वायर करने पर √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। फिर यहां से हमें मिला कंडीशन 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 ए को भी विभाजित करेगा, यही तो प्रमेय बोलती है। इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं 2 ए को विभाजित करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बराबर 2 इंटू सी, या ए बराबर 2 इंटू डी, कुछ भी मान सकते हो उसको, सी डी कुछ भी मान लो। और सी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। सी क्या है, पूर्णांक है ये। फिर दोबारा से दोनों ओर का वर्ग करना है, इधर का भी स्क्वायर कर दिया, इधर का भी स्क्वायर कर दिया। इधर करोगे तो ए स्क्वायर, इधर करोगे तो 4c स्क्वायर। यहाँ से दोनों कंडीशन से दोनों को इक्वल रख देंगे इनको, तो 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, तो उससे 4 को काटेंगे तो कितना मिलेगा, 2 आ जाएगा। बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। यहाँ से कंडीशन बनेगी 2b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। तो इनमें से दोनों का क्या मिल जाएगा हमें, 2 ने b को भी डिवाइड कर दिया और 2 ने a को भी डिवाइड कर दिया। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि इनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, ये कंट्राडिक्शन आ गई। यहां से क्या मिल जाएगा, अर्थात √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है इसी टाइप का, उसको भी देखते हैं। देखिए इसमें कोई भी क्वेश्चन बन जाए, करना तुम्हें ऐसे ही है, जैसे यहाँ पे √2 दिया है, इसके स्थान पे √3 दे दो, क्या दे दे, √3। एक अपरिमेय संख्या है तो उसको भी ऐसे लिख लेंगे, उसका उल्टा मान लेंगे तुरंत, √3 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। और जब परिमेय संख्या है तो उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है भाई। और उनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, एक। जिनका एचसीएफ एक आता है उनका सहअभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। जहां पे 2 आ रहा है वहां पे 3 करना है। √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 b स्क्वायर। फिर यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा √3 का स्क्वायर करोगे तो भाई कितना आ जाएगा, रूट हट जाएगा तो 3 आ जाएगा। 3 ए स्क्वायर को भी विभाजित करता है तो 3 ए को भी विभाजित करेगा। 3 किसको विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। इधर इस कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 3 इंटू सी, ए बराबर 3 इंटू सी, ये हो जाएगी कंडीशन। अब यहां से हमें क्या पता लगा, इसका दोबारा से स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, सी का होल स्क्वायर करेंगे तो सॉरी यहाँ पे करेंगे 3c का होल स्क्वायर, 3 तिया 9 सी स्क्वायर, ये कंडीशन बन जाएगी। फिर इस लाइन से और इससे क्या मिलेगा हमें, दोनों ए स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। 3 से इसको काट देंगे, 3 क्या हो जाएगा भाई, 3 तिया 9, ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। तो यहां से कंडीशन बनी कि 3b स्क्वायर को विभाजित करता है, 3b को भी विभाजित करेगा, 3b को भी विभाजित करेगा। अर्थात इन दोनों लाइन से हमें पता लगा कि 3a को भी विभाजित कर रहा है और 3b को भी विभाजित करता है। तो 3a और b दोनों को क्या करेगा, विभाजित। जब दोनों को विभाजित कर रहा है तो दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। जब दोनों का एचसीएफ 3 आ गया तो इस बात से और इस बात से हमें क्या मिला, कंट्राडिक्शन मिल गई। अर्थात इनका एक यूनिक गुणनखंड मिल गया 3। इसलिए क्या होना चाहिए, हमने क्या कर लिया, गलत मान लिया। अर्थात क्या कंडीशन है कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। एक एग्जांपल और है, उसके बाद इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो इनसे अलग आएगा, उसको भी देखते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, आइए देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा एक एग्जांपल हमने लिया है। ऐसा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। इससे इस टाइप से अलग और कुछ नहीं बनेंगे इसमें, ये इस तरह का है क्वेश्चन, इसको बड़े ही ध्यान से समझना है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। काम इसमें भी हमें सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था। सेम क्या दिया है भाई, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है।
सबसे पहला काम हम वही करते हैं, इसका तुरंत उल्टा मान लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कि माना 5 माइनस रूट 3 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब हमने इसको परिमेय संख्या बोल दिया तो डेफिनेशन क्या कहती है कि हम इसको a अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 5 माइनस रूट 3 बराबर a अपॉन बी। जब ये परिमेय संख्या है इसको हम a अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं। और b कैसा होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है। यहां तक कंडीशन समझ में आई, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखते हैं, हमने कहा कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, उसको हमने a अपॉन बी के रूप में लिख लिया। b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और a और b कैसे होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब यहाँ के बाद यहाँ पे कुछ भी दे देगा ऐसे अड़गम सड़गम मिला के, तुम्हें सिर्फ रूट वाली संख्या पे फोकस करना है। जो रूट वाली संख्या होगी उस पर फोकस करना है, उसको एक साइड में कर लीजिए, या तो इक्वल से इधर या फिर इक्वल के इधर। हम इसको इधर कर लेंगे, इधर की साइड इसको हम इक्वल कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 5 इधर जो का तो रखा हमने, 5 माइनस इसको इधर लाएंगे a अपॉन बी, इसको जब इधर ले जाओगे प्लस का रूट 3। तो ये कंडीशन हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। a और b क्या थे, पूर्णांक थे। इसको ध्यान से समझना है, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा कि a और b क्या है, पूर्णांक है। a b कैसे है भाई, पूर्णांक है, ठीक है। जब a b पूर्णांक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक देखो क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। दोनों परिमेय संख्या का डिफरेंस भी क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये इंटीजर है ना, ये क्या है, पूर्णांक, इनका ये परिमेय संख्या बनेगा और ये भी परिमेय संख्या का अगर हम अंतर निकालें तो वो भी एक परिमेय संख्या ही आएगा। तो इसका मतलब क्या बन गया हमारे पास कि जो 5 माइनस ए अपॉन बी है, 5 माइनस ए अपॉन बी एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात कंडीशन क्या बनी, अर्थात कंडीशन ये बन गई कि रूट 3 भी क्या होगा, रूट 3 एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों हुआ भाई, जब इधर परिमेय संख्या ये भी तो इसके इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, जो कि इस बात का विरोध करती है, इस बात का विरोध करती है। किस बात का, कि रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। हमें सभी पता, अभी प्रूफ करके दिखाया हमने, रूट 2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दिखाया करके। तो रूट 3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे दे के भी रखता है क्वेश्चन में, अगर दे के रखा दो कि दिया हुआ क्या है कि रूट 3 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो ये किस बात का विरोध करता है, यह इस बात का विरोध करता है भाई, हम कह रहे हैं इसको परिमेय, ये सिद्ध कर दिया हमने कि ये परिमेय संख्या है, बट ये क्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस बात का हमने विरोध कर दिया, अपरिमेय संख्या है। ये कंडीशन, ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो गया, क्योंकि हमने ये क्या करा, इसको गलत मान लिया। अर्थात इसलिए क्या कंडीशन हो जाएगी, इसलिए क्या हो गया भाई कि जो 5 माइनस रूट 3 है, 5 माइनस रूट 3 एक कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने गलत मान लिया था, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये ऐसे सिद्ध करना था भाई, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछता है, हर साल। यहाँ से इस वीडियो से तुम 4 नंबर 100%, इसको 100% समझ के चलो। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई, 100% आता है। हर साल पिछले पेपर भी उठा के देखो, तुम्हें 100% ये एग्जाम में जरूर मिलेगा।
या तो पहले वाला तो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर इस तरीके से ये भी दिया तो इसको भी पूछ सकता है। तो इसको हमें ऐसे करना है, ये सिंपल तरीके से छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान था। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और है इंपॉर्टेंट जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज करेंगे। ठीक है, बने रहिए वीडियो में, ऐसे ही वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रत्येक चैप्टर से लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।